मोहन बाजार में प्याज बेचने का काम करता था और प्याज बेचकर ही अपने घर को चलाया करता था। मोहन दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी राधा को पढ़ा लिखाकर एक कामयाब लड़की बना देता है। राधा दिखने में काफी सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन मोहन अपनी पत्नी कमला से राधा की शादी की बातचीत करते हुए बोलता है। अरे सुनती हो, हमारी बेटियां भी बड़ी हो गई हैं, लेकिन आजकल के समय में शादी ब्याह करना आसान बात नहीं है। अरे आजकल सभी को अच्छा खासा ध्यान रखे चाहिए होता है, उसके बाद ही एक लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो पाती है। वरना जैसे मैंने अपना जीवन गरीबी में काटा है, वैसे मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी काटे। बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना हम कितने गरीब हैं। हम तो अपनी बेटी की शादी में दान दहेज भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप सिर्फ प्याज बेचने का काम करते हो और प्याज बेचकर कितना दहेज जमा कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, इतना सब कुछ हुआ है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। राधा के माता पिता को राधा की शादी की चिंता सता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधा ने अपने सपनों का पति खुद ही ढूंढ लिया था। राधा रवि नाम के लड़के से बेहद प्यार करती थी। रवि शहर के सबसे अमीर बाप का बेटा था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन राधा रवि से बोलती है, मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। आज कल के टाइम में कौन जात पात और कौन धर्म को देखता है। प्यार तो धर्म और जात पात दोनों से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस एक बात अपने दिमाग पर बैठा लो, शादी होगी तो सिर्फ हमारी होगी, वरना हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। अगर घर वाले नहीं भी मानते हैं तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ऐसे ही शाम को रवि अपने पिता सेठ धनराज से राधा के बारे में बात करता है और सारी बातें सुनने के बाद रवि के पिता अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा तुम्हें तो पता है ना कि हमारा शहर में कितना नाम है, और जैसा कि तुमने राधा के बारे में बताया, उसके पिता प्याज बेचने का काम करते हैं। आखिर ये रिश्तेदार हमारे बन पाएंगे, और आजकल ये प्यार होना बहुत आम बात है। बेटा इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी कर लो। मैं आपका बात समझ रहा हूँ, और सच बताऊं तो मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि राधा अमीर है या गरीब, मुझे बस उसी के साथ रहना है। तुम्हें पता है ना, शादी बराबरी वालों के साथ ही करना सही रहता है, और हमारी साइड में कितना लेन देन होता है वे लोग नहीं कर पाएंगे। अरे अपने बारे में तो नहीं सोचा, कम से कम राधा की फैमिली के बारे में तो सोच ले। पापा, आप पहले राधा से मिलकर तो देखो, आपको राधा बहुत पसंद आएगी, उसके बाद ना आप सारा लेन देन भूल जाओगे। राधा बहुत अच्छी है। बेटा मैं उस लड़की से मिलकर क्या करूंगा, शादी तो राधा से नहीं होनी। शादी का मतलब होता है कि लड़का लड़की के साथ उसकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, और तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। पापा आप भी सुन लो, शादी करूंगा तो सिर्फ राधा से, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना बोलकर रवि वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन सेठ धनराज कार से ऑफिस जा रहे होते हैं, तभी अचानक से उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के सभी लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि सेठ धनराज की मदद करती है और उनको हॉस्पिटल ले जाती है और उनका ट्रीटमेंट होता है और वह जल्द ही ठीक हो जाते हैं। अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम बहुत अच्छी हो। आसपास के सभी लोग इस बात का फायदा उठाकर अपने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहे थे, और एक तुम थी जो मेरी मदद करने के लिए आगे आई। सच में तुम जिस घर में जाओगी ना, उस घर में खुशियां भर दोगे। अंकल आपको तो पता है ना, आजकल की दुनिया ना दिखावे के पीछे कुछ ज्यादा ही भाग रहे हैं। आजकल के लोग दिखावे के पीछे कुछ इस तरह से पागल है कि उनके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है, मानो कि इंसानियत मर ही गई हो। वे भूल गए हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी जरूरत है। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा मुझे घर तक छोड़ दो। सेठ धनराज राधा को अपनी कार में बिठाकर अपने घर तक ले आता है। तभी सेठ धनराज राधा को अपने घर आने के लिए कहता है। सेठ धनराज राधा दोनों अंदर जाते हैं, जहां सेठ धनराज के नौकर राधा का अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे चाय नाश्ता करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर रवि आ जाता है। रवि जिस तरह से राधा को अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है और सेठ धनराज रवि को राधा के बारे में बताता है। तभी रवि राधा से बोलता है, अरे राधा, यही तो मेरे पापा हैं, और पापा यही राधा है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि राधा कितनी अच्छी है। क्या यह तुम्हारी पसंद है? कहीं ना कहीं मैं भी यही चाह रहा था कि यह लड़की मेरे घर की बहू बने, और वह लड़की मेरी बेटी की पसंद है। इससे बेहतर सोने पर सुहागा और क्या हो सकता है। तो राधा,
अब जो बात होगी ना, वह तुम्हारे घर वालों से ही होगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों परिवार वाले आपस में बैठकर राधा और रवि दोनों की शादी की बातचीत कर रहे होते हैं। कभी राधा के पिता रवि और सेठ धनराज से कहते हैं, भाई साहब, वैसे हम बहुत गरीब हैं। बाकी हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी ना करें। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बता सकते हैं। हाँ भाई साहब, इच्छा तो हमारी है और हमें दहेज में ना प्याज चाहिए। आपको तो पता ही है, प्याज का रेट आसमान छू रहा है और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर दान दहेज देना ही है तो शादी में प्याज ही भिजवा देना। यह सब सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है। राधा और रवि की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद राधा दहेज में अपने साथ प्याज लेकर आती है।